तस्वीर आप देख रहे हैं रांची की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार। उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हो चुकी है और उसके बाद ये देखिए एक मंच पर आपको सभी नेता दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। आपको बता दें कि विपक्षी एकता की मुहिम को जोर देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अभी ये मुलाकात उनकी सीएम हेमंत सोरेन से हो चुकी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर किया जाएगा। बताया जाएगा कि क्या कुछ मुलाकात के दरमियान बातचीत हुई, सुनिए जरा। पत्रकार मित्रों, जैसे कि आप सभी आज इस मंच को कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक लोग एक साथ उठते बैठते हैं तो कई सारे सवाल आपके बीच में आ खड़ी होती है। आज हमारे बीच बिहार से चलकर आए हुए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ मौजूद हैं, हम लोग गार्जियन स्वरूप। हमारे साथ ललन सिंह जी भी हैं, हमारे साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं, हमारे साथ हमारे राज्य सरकार के भी मंत्रीगण हैं, खीरू महतो जी भी हैं, और लगभग सभी लोग हैं जो आपको मुझे लगता है कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सभी लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और आज के आपके सवाल का मैं संक्षिप्त उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि आज जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश की पहचान और देश का राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और ये कहा जाए कि हम लोग अभी केंद्र सरकार के विपक्ष की राजनीति में की भूमिका में है। आगे देश के अंदर कैसे विचारों को
स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए। इस विषय पर चर्चाएं कई दिनों से प्रारंभ हुई पड़ी है, जो आपको ज्ञात है। वो चर्चा चलते चलते आज रांची तक पहुंची है और हम लोगों ने भी इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चाएं की है और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार है उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे गार्जियन आज हमारे सामने बैठे हैं। हम लोग तो बिल्कुल कहा जाए कि नए जनरेशन के राजनीतिक सिपाही कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी हमें जाननी भी है, सीखनी भी है। और राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता और देश की एकता कैसे बने रहे, बचे रहे, हमें जरूर इसका मार्गदर्शन मिलेगा। तो कई सारी राजनीतिक चर्चाएं का कोई सीमा नहीं होता, बहुत उसका दायरा भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। दो शब्द हमारे आदरणीय शरी कहेंगे। तो अभी तो जितनी हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे। और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है, समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहां आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है, सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है, तो इस सब चीज को तो जानते ही न है। और पहले कितना एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है।